नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे मन को स्थिर कैसे करें। जीवन की हर समस्या का मूल हमारे मन की अशांति है और समाधान भी मन की स्थिरता में ही छिपा है। यह ज्ञान आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल देगा, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। कृष्ण कहते हैं शांत मन इंसान को उसकी वास्तविक शक्ति से मिलाता है और अस्थिर मन इंसान को उसकी क्षमता से दूर कर देता है। मन क्यों डगमगाता है? कृष्णा कहते हैं मन का डगमगाना स्वाभाविक है, क्योंकि मन एक बंदर की तरह है जिसे यदि खुला छोड़ दिया जाए तो वह हर दिशा में कूदता रहता है। तुम सोचते हो मैं ध्यान करूंगा, मेरा मन तुरंत शांत हो जाएगा, लेकिन मन तो आदतों का दास है। सालों से यह चिंता, डर, अपेक्षाओं और इच्छाओं में डूबा है। इसे तुरंत शांत होने की आदत नहीं है। कृष्णा कहते हैं मन तब डगमगाता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत की गलती पर पछताते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है उसका मन स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए पहला नियम, मन का डगमगाना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उसे स्थिर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने मन को अपना शत्रु न बनने दो। कृष्णा कहते हैं मन दो तरह का होता है, पहला तुम्हारा मित्र, दूसरा तुम्हारा शत्रु। जब मन पर नियंत्रण होता है तो मन मित्र बनता है, और जब मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो मन शत्रु बन जाता है। बहुत से लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन हर बात पर उन्हें डांटता है, हर गलती याद दिलाता है, हर डर को बड़ा बना देता है। कृष्णा कहते हैं मन से भागो मत, मन को संभालो। जब मन तुम्हें डर दिखाए तो उसे याद दिलाओ, तुम मेरे नौकर हो, मालिक नहीं। मन को शांत करने का पहला सूत्र श्वास। कृष्णा कहते हैं श्वास ही मन का दरवाजा है। जब श्वास तेज होती है मन भी तेज भागता है। जब श्वास शांत होती है मन भी शांत हो जाता है। शांत बैठो, दो गहरी सांस लो और केवल अपनी सांस को महसूस करो। मन भागेगा, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे वापस सांस पर लाओ। यही अभ्यास मन को स्थिर करता है। कृष्णा कहते हैं मन को हर दिन 2 मिनट की खामोशी देना हजारों परेशानियों को जन्म लेने से रोक देता है। मन को स्थिर करने का दूसरा सूत्र अपेक्षा कम करो। कृष्ण कहते हैं अपेक्षा मन का सबसे बड़ा बोझ है। लोग जैसे होंगे वैसे रहेंगे। यदि तुम हर किसी से परफेक्ट व्यवहार की उम्मीद रखोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। अपेक्षा को कम करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मन को स्थिर करने का तीसरा सूत्र कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। कृष्ण कहते हैं परिणाम की चिंता मन को हिलाती है, कर्म की शक्ति मन को स्थिर करती है। जब इंसान पूरे मन से कर्म करता है तो वह बेचैन नहीं रहता, लेकिन जब इंसान परिणाम को लेकर बेचैन रहता है तो वह सही कर्म भी नहीं कर पाता। कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने कर्म को पूजा मानो और परिणाम को ईश्वर की मर्जी। मन को स्थिर करने का चौथा सूत्र तुलना बंद करो। कृष्णा कहते हैं तुलना आग है जो मन को भीतर से जलाती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, दूसरों का रास्ता उनका है। तुम अपने जीवन की कीमत दूसरों की सफलता से मापोगे, मन कभी स्थिर नहीं होगा। मन को स्थिर करने का पांचवा सूत्र अकेलापन स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं अकेलापन डर नहीं, मन को समझने का दरवाजा है। सबसे ज्यादा शोर भीड़ में होता है और सबसे गहरी आवाज दिल के भीतर। अकेले बैठो और अपने मन से बात करो। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी असली जरूरत क्या है और जीवन किस दिशा में जा रहा है। मन को स्थिर करने का छठा सूत्र क्षमा। कृष्णा कहते हैं क्षमा मन की दवा है। जिसने दूसरों को नहीं छोड़ा वह खुद भी नहीं मुक्त हुआ, वह हमेशा दुख में रहता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारी इनर पीस के लिए है। मन को स्थिर करने का सातवां सूत्र नियंत्रण में वही रखो जो तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण कहते हैं संसार की हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारा कर्म हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को संभाल लेता है वह अपने मन को स्थिर कर लेता है। कृष्ण कहते हैं मन को स्थिर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह प्रतिदिन का अभ्यास है। आज से शुरू करो। सांस पर ध्यान देना, अपेक्षा कम करना, कर्म पर ध्यान देना और तुलना छोड़ना। धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और जब मन मित्र बन जाए तब पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। धैर्य रखो,
समर्पित रहो और ईश्वर पर